जय हिंद साथियों, हाय आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम बात करेंगे कि ग्रेड थर्ड का आंसर की आने के बाद मुंबई जोन का एक्सपेक्टेड कटअप क्या होना चाहिए आईटीआई ट्रेड और प्लस 10+2 के लिए। ओके, वो भी आप रैंक गुरुजी के आधार पर। ठीक है, तो चलिए ये देख लेते हैं दोस्तों, आखिरकार मुंबई बोर्ड का आपका एक्सपेक्टेड कटअप क्या जाने वाला है आईटीआई ट्रेड और आपका 10+2 के लिए। बस दोस्तों उससे पहले आप सभी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर बजेगा और अपने दोस्तों से जो शेयर कर दिया। ओके दोस्तों, तो चले स्टार्ट कर दें, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों, अगर वैकेंसी टेबल की मैं बात करूँ, ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए यहाँ पर ग्रेड थर्ड के लिए, है ना, तो टोटल यहाँ देख सकते हैं पहले जो आया था आपका, ये आपका आया था, जो आया था 1284 आया था। ठीक है, ये आपका क्या है, ग्रेड थर्ड प्लस आपका पीसीएम मिला के कितना आया था, 1200 आपका 84 आया था। बाद में इसमें आपका 599 और इंक्लूड हो गया बढ़ने का, वैकेंसी बढ़ने के बाद, तो टोटल आपका हो गया 1731 जो वैकेंसी हो गया, ये आपका पीसीएम प्लस आपका क्या हुआ, आपका ग्रेड थर्ड के लिए बढ़ गया। ओके, और पीसीएम के लिए आपका भले पता है, पीसीएम के लिए आपका 15 और 19 का है। ठीक है, और बाकी जो आपका बच गया जितने भी है वो क्या है, आपका आईटीआई ट्रेड वाला है ना, यही है ना। हाँ, तो चलिए अब हम बात करते हैं दोस्तों। देखिए अगर इतना वैकेंसी है, ओके, और आप सभी को पता है कि जितना वैकेंसी उसका 1:1 का रेशियो में लिया जाएगा, है ना, मतलब डायरेक्ट जितना वैकेंसी है उतना ही कैंडिडेट को लिया जाएगा, 1731 कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा आपका, है ना। आगे आगे जो भी प्रोसेस होगा, ठीक है, चाहे वो मेरिट बने, चाहे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या आपका मेडिकल हो, है ना, जो भी हो उसमें आपको 1:1 के रेशियो में आपको बुलाया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक चीज़ हम लोग हमेशा ध्यान में घुसा कर रखिएगा दोस्तों। देखिए जितना भी कैंडिडेट को बुलाता है कभी भी 100% कहीं भी कोई भी नहीं पहुंचता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, है ना। तभी ना आप जितना भी एग्ज़ाम देख लीजिए, चाहे वो एनटीपीसी देखिए, चाहे आपका एलपी देखिए, चाहे कुछ भी देख लीजिए दोस्तों, या आप एग्ज़ाम भी देख लीजिए ना, कि जितना भी अभी तक एग्ज़ाम हुआ है क्या 100% अटेंडेंस हुआ है, तो कभी भी 100% अटेंडेंस नहीं होता। इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे हो सकते रीज़न देखिए, अगर मान लीजिए एलपी का रिजल्ट पहले आ गया, हो गया ना, तो जो अच्छे खासे स्टूडेंट है वो पहले यहाँ चल जाएंगे, फिर एसआई में कुछ स्टूडेंट चल जाएंगे, है ना, तो वो लोग क्या होगा आपके यहाँ से वो छट जाएंगे। जो यहाँ पर ऑलरेडी एग्जाम दे चुका अच्छे खासे स्टूडेंट है मान लीजिए, वो आपके यहाँ पर छट जाएंगे। यही होता है कि आपको 100% कहीं नहीं पहुँचेगा। अब दोस्तों अगर बात कर लेते हैं कि इस जोन से, मुंबई जोन से टोटल अगर कितना कैंडिडेट ने फॉर्म डाला है ना, वो आपको भली बात पता है। ठीक है, चलिए मैं तभी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ठीक है, टोटल अगर मैं बात इस जोन से डाला गया वो आपका 6,78,916 कैंडिडेट ने ये फॉर्म डाला गया है। ये आईटीआई के रिप्लाई है। ओके, आप सभी को पता है कि आईटीआई के रिप्लाई क्या है, 6,78,916। तो क्या इतने कैंडिडेट प्रेजेंट थे? नहीं दोस्तों, देखिए, है ना, कहा जा रहा है कि 70% ही कैंडिडेट अभी तक जो है, एक पेपर की न्यूज़ में आया था कि 70% लड़के जो आपका है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में आपका प्रेजेंट थे। हो सकते हैं कुछ जोन वाइज जो है कुछ ज़्यादा होंगे, कुछ आपके कम होंगे, तो इन एन एवरेज में बता रहा हूँ कि 70% मान के चलिए कि 70% होगा। ठीक है, अगर आप इसको 70% निकालते हैं, 6 लाख मान लीजिए, 6 लाख मान देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि 4 लाख के आसपास जो है कैंडिडेट ने एग्ज़ाम दिया होगा। ठीक है, ये मेरा एक हो सकता अनुमान हो सकता है कि 4 लाख के आसपास आपका एग्ज़ाम दिया होगा। अब जो बनेगा तो इस पर ही आपका जो है आपका क्या होगा, कटअप बनेगा। और याद रखिए दोस्तों, इसमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो नए कैंडिडेट होते हैं, चलो एक बार पेपर देख के देख लेते हैं कि एक बार बैठ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से बहुत से पहले लोग आपका वो छिड़ जाएंगे। तो जो कंपटीशन आपका बनेगा ना, वो 30% अराउंड ही बनेगा। याद रखिएगा कितना बनेगा आपका, 30% अराउंड ही आपका कंपटीशन बनेगा। ओके, अब चलो हम लोग दोस्तों देख लेते हैं कि रैंक गुरु के आधार पर जो आपका है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या बन रहा है, ये हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग कटअप की बात करेंगे। ठीक है, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और अपना दोस्तों जरूर शेयर करते रहिएगा। ठीक है, तो चले, है ना, देख लीजिए। देखो ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप आप देख पा रहे हैं, एडू एग्जाम सेंटर नाम पर है, जिसका चैनल लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से क्लिक करके आप मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए फिलहाल देखिए, यहाँ देखिए मैं आपको बताने वाला रैंक गुरुजी के आधार पर देख पा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए टोटल कैंडिडेट कितने कैंडिडेट ने यहाँ पर आपका पार्टिसिपेट किया है अपना आंसर की का यूआरएल देकर। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,63,000 की। ठीक है, देखिए ये ऑन एवरेज है सभी का मिलाकर, पर अब आप मैंने आपको पहले ही कहा कि 1,63,000 है, और मैंने
आपको मुंबई जोन का कितना बताया, कितना परसेंट हुआ, 4 लाख के आसपास। अगर मैं 70% मान के चलता हूँ तो 4 लाख के आसपास कैंडिडेट ने यहाँ पर क्या हुआ, आपका पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। हाँ, ये मैंने बताया। तो चलिए आइए इसी के थोड़ी बेस पे हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार जो है, देखो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने से पहले थोड़ा देख लेते हैं कि कितने कैंडिडेट ने आपका पार्टिसिपेट किया था। तो मैंने आपको पहले ही बताया आपका, है ना, कितना है, 1,63,098 कैंडिडेट ने यहाँ पर अपना यूआरएल देके सबमिट किया, जो रियल डाटा के अनुसार होता है। ठीक है, और इन एवरेज बताया जा रहा, तो देखो कितना है आपका 52.08। ठीक है, अगर मैं बात करूँ यहाँ पर हार्ड शिफ्ट की, तो सभी को पता है, देखिए हार्ड शिफ्ट 23 तारीख को जो है वो अभी तक हार्ड शिफ्ट में दिखाया जा रहा है, जिसका है एवरेज दिखा रहा है 49.9 दिखा रहा है। ठीक है, और अगर इजी शिफ्ट कहा जा रहा है तो देखिए इजी शिफ्ट जो है आपका, ये आपका कितना है, ये 26 तारीख का देखिए शिफ्ट जो है सुबह 9 बजे का, यहाँ पर 56 दिखा रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, जिसका यानी इन एवरेज में, ठीक है, इतना आ रहा है, वो 100% यार कि आप लोग को नॉर्मलाइज होने के बाद आप लोग का नंबर और बढ़ेगा, 8 से 10 नंबर तक इंक्रीज करेगा ही करेगा, ये 100% है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। और याद रखिए दोस्तों, मैं आपको जो कटअप बताने वाला हूँ ना, वो आपका क्या है, नॉर्मलाइज होने के बाद का बताऊँगा। ठीक है, ऐसे मैं नहीं बताता हूँ। ओके, तो चलिए मुंबई के देख लेते हैं ना, कहाँ तक आपका कितने सीट्स आप सभी को पता है। देखिए सो, है ना, ये है आपका मुंबई का, जहाँ पर रियल डाटा के अनुसार दिखता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर 90+1 का देखिए कितना कैंडिडेट आपको देख पा रहे, देखिए यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों, है ना। आप बताइए 96 के ज़्यादा कितना है, देख लीजिए यहाँ पर। तो ये तो आपका मान के चले यहाँ पर तो उतना स्टूडेंट होगा भी नहीं। ठीक है, उतना तो होगा भी नहीं, पर आप देख के पता चल सकता है कि आपका कटअप क्या जाने वाला है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है 1731 आपका सीट्स है, वहाँ पे 1:1 का कैंडिडेट में आपके कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या आपका कटअप क्या जाना चाहिए, और क्या आप किस जोन पे आपका कितने मार्क्स पे आप सेव है। ठीक है, हाँ देखिए ये इन एन एवरेज है, पर ट्रेड वाइज जो होगा ना, उसका क्या होगा, थोड़ी कटअप आपको ऊपर नीचे जरूर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा, क्योंकि आईटीआई ट्रेड में क्या, कुछ फिटर होती हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कुछ आपका क्या होती है, इलेक्ट्रिकल होती है ना, बहुत सा है आपका। तो उसी बेस पे आपका क्या होगा, कम ज़्यादा तो होगा ही। ठीक है, अब ये पता नहीं कि किस में कितना स्टूडेंट ने एप्लीकेशन किया है, कितना की नहीं किया, ये तो कोई नहीं बता पाएगा। ठीक है, तब पर भी मैं कोशिश करूंगा कि ट्रेड वाइज आपका जो होगा आपका कटअप बताने में कोशिश जरूर करूंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कि आपका कटअप क्या जा सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए सो, ये रहा आपको वो ट्रेड वाइज में आपका एवरेज कटअप बता रहा हूँ। याद रखिएगा, क्योंकि सभी का बताना पॉसिबल नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपको ट्रेड वाइज आपका जो होगा, कि फिटर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, है ना, जो भी है सबका मैं कोशिश करूंगा अलग अलग बताने का। पर ये आप अभी जो है आपका, मैं एक आपका एन एवरेज बता रहा हूँ कि आखिरकार ये हो सकता है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं। देखिए एवरेज क्या बात का, अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 80 से 85 नंबर जो आपके लिए सेव हो सकता है, या तो आपको कटअप देखने को मिल सकता है, उसमें भी आपको प्लस माइनस आपका इंक्लूड है। पर याद रखिएगा कुछ ट्रेड में क्या होगा, हो सकता है इससे भी आपको कम मिलेगा, है ना, और कुछ ट्रेड में होगा इससे भी आपको अधिक मिलेगा देखने को, क्योंकि आप समझिए कि कितना कंपटीशन है। ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपका 78 से लेके आपका 83 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, प्लस माइनस पूरा अलग से इंक्लूड है, याद रखिएगा। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 75 से 80 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। हाँ, अगले मैं बात करूँ एससी का तो 72 से आपका 77 भी जब कटअप देखने को मिल सकता है। इसी प्रकार मैं एसटी की बात करूँ तो 68 से लेकर आपका 73 के आसपास आपको कटअप देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए अगला मैं बात करूँ दोस्तों, अगर मैं बात करूँ 10+2 का, देखिए 10+2 का तो आप सभी पता है कि आपका 15 और 19 यही दो आपका था, है ना। और इसके जितने भी कैंडिडेट थे जो आपका बाकी ट्रेड में नहीं भर सकते थे, पर आईटीआई के जितने भी स्टूडेंट थे ये ट्रेड में आपका वो फाइट किए हैं, इसलिए क्या हो, इसका कटअप हमेशा ज़्यादा जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए देखिए इनका तो कोई एवरेज होने वाला नहीं है ना, जो होगा आपका इसी का एवरेज होगा, है ना, इसलिए मैंने आपको एवरेज बताया इसका। और अब अगर मैं बात करूं इसका एक्चुअल में होता क्या है आपका, अगर 10+2 के लिए, तो अगर आप जनरल से फाइट कर रहे हैं तो 88 से लेकर आपका 93 के बीच आपको कटअप देखने को मिल सकती है, क्योंकि पीसीएम का आपका क्या है, सीट्स बहुत कम है, और कैंडिडेट आपका है जो टॉप लेवल का कैंडिडेट है ना, उसी वही आपका जो होगा आपका अधिकतर जाता है। पर याद रखिएगा दोस्तों, मैंने पहले आपको कह दिया है कि बहुत से कैंडिडेट आपका एलपी में जाएंगे,
है ना। तो आप लोग वहाँ पर नंबर देखिए, ये घबराएंगे, मेरा ये जो है बॉर्डर लाइन आप लोग को दिख रहा है, तो ये इतना ही रहेगा या, है ना, क्योंकि वहीं पर आपका 86 में ही आपका देखे थे, जहाँ प्लास में देखे थे कि आपको 1700 लड़का पार हो गया था। तो मैंने कह दिया, सिंपल सिंपल से बात है दोस्तों, मैंने सिंपल से कह दिया आप लोग का कि कुछ एलपी में जाएंगे, कुछ आपके जेई में जाएंगे, है ना, कुछ आपका क्या होंगे कि एसआई में जाएंगे, उसके बाद जो बचेगा आपका आपका इसमें आएगा, ठीक है। और आगे और भी एग्ज़ाम है, एनटीपीसी एग्ज़ाम है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएं, आप लोग का नंबर कमेगा, पैनल में और भी नंबर आप लोग कम सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो चलिए अगला मैं बात करूं, अगर ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आपको 85 से 90 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 80 से आपका 85 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। इस पर मैं एससी की बात करूं तो 75 से 80 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 70 से 75 के बीच आपको कट ऑफ देखने को मिल सकती है। सभी में प्लस में आपको इंक्लूड है। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा और अपना दोस्तों को जरूर शेयर कर दिया, ठीक है। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।